हेलो दोस्तों, मैं इंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम लोग प्रोनाउन को पढ़ रहे थे। प्रोनाउन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा दोस्तों, आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं हम लोगों ने लास्ट वन क्लास में क्या पढ़ा था। आप देखेंगे तो हम लोगों लगभग जो है कि प्रोनाउन के समाप्ति की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जो छोटे छोटे प्रोनाउन है उसको हम लोगों ने खत्म कर लिया दोस्तों। एक बार हम लोग क्या करते हैं, समग्र जो है कि थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने दोस्तों देखो, मेरा पढ़ने पढ़ाने का मतलब ये है दोस्तों कि देखो, अगर आप मतलब पढ़ते जा रहे हैं, वीडियो को देखते जा रहे हैं, और देखो दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं मतलब कि रेगुलर नहीं है। एक वीडियो देखे नेक्स्ट वन स्किप कर दे रहे हैं, नेक्स्ट वन देखे फिर वो नेक्स्ट वन स्किप करते जा रहे हैं। देखो, अगर आप दोस्तों कहीं भी पढ़ो, मतलब कहीं भी पढ़ो, लेकिन जिंदगी में एक बार हमेशा याद रखना दोस्तों, रेगुलरिटी बनाए रखना। मतलब कि अगर आप रेगुलर हैं, आप कहीं भी जगह पढ़े, जो भी पढ़े, थोड़ा बहुत पढ़े, 1 ही मिनट पढ़े, 10 मिनट पढ़े, 5 मिनट पढ़े, लेकिन रेगुलर पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। लेकिन आप मतलब कि मौसम की तरफ आते हैं, कभी इस तरह हवा की तरफ बह जाते हैं, कभी इस तरफ बह जाते हैं, तो दोस्तों वो थोड़ा सा आपके लिए चिंताजनक होगा। तो मैं अपने सभी दर्शक से यही आग्रह करूंगा, आप लोग ऐसा ना करें। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं दोस्तों, तो आप थोड़ा सा रेगुलरिटी बना कर रखें, जिससे थोड़ा सा आप रेगुलर रहते हैं तो थोड़ा सा हमको भी थोड़ा सा एनर्जी मिलती है कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को नहीं, एज ए लिविंग पर्सन को मैंने पढ़ाया और मैंने उनको क्लास डिलीवर किया है दोस्तों। तो हमको भी हौसला मिलनी रहती है, क्योंकि अब सिर्फ मैं रहता हूँ, कैमरा रहता है, तो इसमें और कुछ तो होता नहीं कि भाई अब क्लास है चलो ठीक है इंटरेक्ट कर पाएंगे। अगर आप थोड़ा सा नंबर बढ़ाते रहेंगे, शेयर वगैरह करते रहेंगे दोस्तों अपने, थोड़ा सा और जो आप अभी कर नहीं रहे हैं, लेकिन देखो आप आशा नहीं, कभी तो कभी करेंगे ही करेंगे, तो आप मुझे निराश नहीं करेंगे, मैं ऐसे आशा के। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, आप लोग हमेशा रेगुलर रहिए। जो भी मतलब इस चैनल पे हैं तो हमेशा रेगुलर बनाए रखें, आपको वीडियो प्रॉपर मिलती जा रही है। उसको क्या करें, अपने अपने शब्दों में नोट्स बनाते रहें, जो आपका अपना होगा दोस्तों। तो चलो हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है दोस्तों। हम लोगों ने पढ़ा, प्रोनाउन को पढ़ा। किसको पढ़ा दोस्तों? प्रोनाउन को पढ़ा, प्रोनाउन को पढ़ा, ठीक है। और हम लोग देखा प्रो का मतलब क्या होता है, नाउन का क्या मतलब होता है। उसके बाद हम लोगों ने दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ा। किसको पढ़ा? पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ा, ठीक। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेटिव को पढ़ा, डिमॉन्स्ट्रेटिव को पढ़ा। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेटिव को पढ़ने के बाद दोस्तों हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव को भी पढ़ लिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। और कौन कौन से शब्द है दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं, ईच है, आइदर है और नाइदर है दोस्तों। क्या है? ईच है, आइदर है और नाइदर है दोस्तों। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर रिलेटिव को देखा, ठीक है। अच्छा, जब रिलेटिव को देखा तो यहाँ पे आपने दैट का देखा, और दैट का प्रयोग कहाँ कहाँ दोस्तों? ऑल के केस में होता है, नथिंग के केस में होता है और ओनली के केस में होता है, और इसका अर्थ जो है दोस्तों जो के अर्थ में होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने थोड़ा सा उसके आगे और थोड़ा देखा हम लोग, इंट्रोगेटिव को भी देख लिया। और इंट्रोगेटिव में दोस्तों हम लोगों ने रिलेटिव में सिर्फ दैट का ही नहीं देखा था, यहाँ पे हु भी था और आपका विच भी था, हु था, विच था। इंट्रोगेटिव दोस्तों हमने हु को देखा, विच को देखा और व्हाट का देखा, और हम लोगों ने ये भी समझाने का प्रयास किया और देखा कब जो है कि एक ही प्रोनाउन, यानी एक ही जो शब्द है आपका हु और विच, जो है कि कब जो है कि आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा और कब आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, ये हम लोगों ने भी ये भी देखा। आई होप आपको विजुअल होगा दोस्तों, इसमें आपको तनिक भी कोई समस्या नहीं है। तो इंट्रोगेटिव देख लिया दोस्तों। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो देखो कितने प्रोनाउन होंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा और आगे बढ़ा, इंट्रोगेटिव देख लिया, रिलेटिव देख लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव। उसके बाद हम लोगों ने दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देख लिया। किसको? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देख लिया। किसको देख लिया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी देख लिया। अब कितने प्रोनाउन हो? 6 दोस्तों। आज हम लोग इसी कड़ी में दोस्तों हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? पर्सनल प्रोनाउन होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, इंट्रोगेटिव हो गया और इंट्रोगेटिव भी हो गया और रिफ्लेक्सिव हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्फैटिक प्रोनाउन को। क्या पढ़ेंगे? इम्फैटिक प्रोनाउन को।
इम्फेटिक प्रोनाउन को, और बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सहजता के साथ दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग कोई भी हड़बड़ी और कोई भी गड़बड़ी, हम लोग कोई हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं तो कोई हम लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, अच्छा गड़बड़ी क्या होगी यार, हम लोग आराम आराम से पढ़ते चल रहे इसमें। कोई वो नहीं है रेस में। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव, दोस्तों बताइए मैं कोई और प्रोनाउन भूल रहा हूँ क्या? इतना ही अभी तक हम लोग पढ़े। उसके बाद आपका इंडिफिनिट पढ़ता है, रेसिप्रोकल बचता है, और कोई प्रोनाउन तो नहीं बचता है। चलो देखते हैं, आज हम लोग इम्फेटिक को देख लेते हैं, उसके बाद रेसिप्रोकल, लास्ट वन हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों आपका, लास्ट वन हम लोग देखेंगे इंडेफिनिट को देखेंगे, उसमें सबको बहुत ही डिटेल से देखेंगे दोस्तों। हमको पूर्ण विश्वास है अभी तक आप जो है कि इस तरीके से नहीं पढ़े होंगे, कहाँ वन का प्रयोग होगा, समबड़ी क्या, नोबड़ी, सारा कुछ जितने अड़ी बड़ी हैं और जितने वन वाले शब्द हैं ये भी हम लोग देखेंगे, और बहुत डिटेल में एक एक शब्द का मैं आपको प्रयोग बताऊंगा दोस्तों, आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी। तो चलिए लेट्स बिगिन विद द टॉपिक ऑफ इम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा दोस्तों? इम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा दोस्तों? इम्फेटिक प्रोनाउन। दोस्तों इम्फेटिक जो है किससे बना है? इम्फेसिस से बना है। किसका? किससे बना है? इम्फेसिस से बना है, जिसका अर्थ होता है जोर डालना, जोर डालना, प्रभाव डालना, प्रभाव डालना या बल देना, किसी बल देना। अच्छा बल देना, अच्छा किस पे बल देंगे, किस पे प्रभाव देंगे, आपको विजुअल होगा, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलो इसमें आपको कोई समस्या, सब कुछ विजुअल है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इम्फेटिक। तो दोस्तों हम लोग इम्फेटिक को थोड़ा सा डिफिनीशन देख लेते हैं। अच्छा बल देना या फिर असर डालना, ऐसे लिख सकते हैं कुछ भी, असर, असर डालना या फिर असर, ठीक है असर डालना लिख लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। असर डालना, देखो अब लिखिए दोस्तों, लिखिए जब 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 लिखेंगे जब जब कर्ता, जब कर्ता पर, जब कर्ता पर किसी क्रिया द्वारा जोर दिया जाता है, किसी क्रिया द्वारा जोर दिया जाता है या प्रभाव डाला जाता है, प्रभाव डाला जाता है, तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही इम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है, इम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है। तो दोस्तों अब देखेंगे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लोगों ने देखा था कल, कौन कौन से, जैसे हम आपको एक याद दिलाते हैं, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या था? माई सेल्फ था, ठीक है माई सेल्फ था। वी का क्या था दोस्तों? आवर सेल्फ था, ठीक है दोस्तों आवर सेल्फ था। उसके बाद हम लोगों ने यू का देखा था, किसका? यू का देखा था। यू का क्या हो जाएगा? योर सेल्फ हो जाएगा, YOU, योर सेल्फ। अच्छा योर सेल्फ से ही लिखेंगे, योर सेल्फ हो जाएगा। उसका दोस्तों हम लोगों ने ही का लिखा था, ही का क्या हो जाएगा? हिम सेल्फ हो जाएगा, हिम सेल्फ हो जाएगा। अच्छा सी का क्या हो जाएगा दोस्तों? हर सेल्फ हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने डे का देखा था, डे का क्या हो जाएगा? देम सेल्स हो जाएगा, देम सेल्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
और इट का इट सेल्फ हो जाएगा, और किसी का नाम होगा तो हिमसेल्फ होगा, और लड़की का नाम होगा तो वो हर सेल्फ होगा। दोस्तों इतनी बात समझने के बाद हम लोगों ने ये देखा कि जब कर्ता पे किसी क्रिया द्वारा जोर दिया जाता है तो जो है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो क्या बन जाता है, इम्फेटिव प्रोनाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, इम्फेटिव प्रोनाउन बन जाता है। दूसरी बात दोस्तों अब याद रखना है कि जो इम्फेटिव प्रोनाउन होता है यह कर्ता के तुरंत बाद प्रयोग होता है। यही बात आपका मेन पॉइंट है, यही बस रिफ्लेक्टिव और जो है कि इम्फेटिक में यही अंतर होता है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है यह वाक्य के अंत में प्रयोग होता है दोस्तों, लेकिन जो आपका इम्फेटिक प्रोनाउन होता है यह कर्ता के तुरंत बाद प्रयोग होता है। कहाँ दोस्तों, कर्ता के तुरंत बाद प्रयोग होता है। आइए आपको ऑडियो वीडियो विजुअल होगा, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। यह कर्ता के तुरंत बाद प्रयोग होता है। दोस्तों जिसको शॉर्ट स्क्रीन लेना है वो शॉर्ट स्क्रीन ले सकता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल को देखते हैं और कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। दोस्तों तो आज का वीडियो दोस्तों अभी तक जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है और मेरे चैनल को दोस्तों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, अगर नहीं अच्छी लग रही है डिसलाइक करें, लेकिन उसका कारण बताना पड़ेगा दोस्तों कि किस लिए डिसलाइक नहीं करें, क्या ऐसी कमी रहेगी, क्या आपको चुभ रही है जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, तो ये आपको बताना पड़ेगा मुझे ना, तभी तो उसको हम लोग सुधार कर पाएंगे। तो धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए तो फल हो। यानी फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे अपनी कमियों को सुधारेंगे। उसके बाद कभी ना कभी तो हम लोग एक उस स्टेज से पहुंचेंगे जहां पे हम लोग को पहुंचना है, जहां हमारा आपका ध्येय है। तो दोस्तों तो चलो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या देखते हैं, एग्जाम्पल। मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे आप लोग जानते हैं मैं 2-3 एग्जाम्पल लिखूंगा, उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल बोल देता हूँ, तो आप क्या करेंगे उसको लिख लेंगे। जैसे मैं कहूँ मैं स्वयं तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैं लिखता हूँ मैं स्वयं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आपको विजुअल होगा, मैं स्वयं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, I myself will teach you। क्या होगा, I myself will teach you, या मैं स्वयं तुम्हें पढ़ाऊंगा, यानी यहाँ पे इम्प्रेसिजन अवश्य, यानी फिर डेफिनेटली का सेंस, यानी निश्चित का भाव प्रकट होगा। मैं स्वयं ही तुम्हें पढ़ाऊंगा या निश्चित तौर पे तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो इसलिए यहाँ पे विल लगा रहे हैं ना, तो आई एंड वी के साथ दोस्तों क्या लगता है, सेल लगता है। ये आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो हम लोग फिर इसको पढ़ेंगे और जान लेंगे, इसमें क्या ही प्रॉब्लम होगी। आई माई सेल्फ विल टीच यू। ठीक है दोस्तों, मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ। आप लोगों ने गलती क्या कर रहे हैं कि वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर नहीं कर रहे हैं, ना तो अपने दोस्तों को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ यार हम लोग साथ में पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं तुम्हें कितना याद रहता है और क्लास करने के बाद और मुझे कितना याद रहता है। तो ये आप अपने दोस्तों में भी कर सकते हैं। तो जब आप शेयर करेंगे दोस्तों को बताएंगे, वो भी देखेगा वीडियो को, फिर देखते हैं कि अपने ज्ञान का अपने कंपैरिजन करिए, हमें कितना याद है, हमारे मित्र को कितना याद है। तो इससे क्या होगा, आप में कंपटीशन होगा और आप अच्छे तरीके से अपने नॉलेज को और अच्छा इनहेंस कर पाओगे। तो मैं कहूँ मैं अवश्य तुम्हें पीटूंगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आई माई सेल्फ विल बीट यू। ठीक है दोस्तों,
अब नेक्स्ट वन लिखिए लिखिए तुम्हें नेक्स्ट वन एग्जाम्पल लिखिए तुम्हें या तुमने स्वयं ही अपनी जिंदगी या तुमने स्वयं अपनी जिंदगी या अपने आप को बर्बाद कर दिया। अगर मैं वैसे बोलूं, तुमने स्वयं अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यू योर सेल्फ स्पॉइल्ड या ruin योर लाइफ। क्या हो जाएगा? बर्बाद कर दिया या बर्बाद कर डाला। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वन एग्जाम्पल लिखिएगा। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल लिखिए दोस्तों। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल लिखिए आप। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल लिखिए तुम खुद ही मुझसे बात करती हो। जैसे समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट वन एग्जाम्पल लिखिए तुम खुद ही मुझसे बात करती हो। तो क्या हो जाएगा? इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो कैसे बोलोगे? यू योर सेल्फ टॉक टू मी। देखो, अब ऐसे दोस्तों अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो आपको अपने इंग्लिश यानी आप इंग्लिश के सेंटेंस को खुद ही बना पाओगे। आप अपने सेंटेंस को अच्छे से बना के उसको अंग्रेजी में बोल सकते हो। ये नहीं, आपको स्पीकिंग में भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वन लिखेंगे, क्या हमने बोला? यू योर सेल्फ टॉक टू मी। नेक्स्ट वन लिखेंगे हम अपने आप में अपने कर्मों की जिम्मेदार हैं। ऐसे लिख लो, हम अपने आप में अपने कर्मों का जिम्मेदार हैं। तो क्या लिखेंगे? वी आवर सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर वर्क या एक्शन। वी आवर सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शन। तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोस्तों समाप्त हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वन वीडियो में लेंगे। उस वीडियो में दोस्तों पहले इम्फेटिव प्रोनाउन को इंडेफिनिट प्रोनाउन को पढ़ेंगे। उसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन खत्म हो जाएगा तो हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन को पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका प्रोनाउन दोस्तों हमारी तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपसे यही आशा करते हैं, अभी तक हमारे वीडियो को जो लाइक नहीं किया, चैनल और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और थोड़ा सा मेहनत करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। तो थोड़ा सा अपने कम्युनिटी में या आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपने जो है कि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्टेटस लगाइए, स्टोरी लगाइए, फिर किसी और जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है दोस्तों उस पर थोड़ा सा शेयर करें जिससे रीच बढ़े, लोग थोड़ा सा जाने और थोड़ा सा आपकी तरफ से मुझे इतनी ही मदद चाहिए दोस्तों। वही मैं जो एक लाइन बोलता हूँ, मुझे इस जिंदगी में आपका इस कदर साथ चाहिए जैसे एक बच्चे को भीड़ में माँ बाप का हाथ चाहिए दोस्तों। उसी प्रकार से दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे समझिए आप ही हमारे माँ बाप हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, थोड़ा सा और अपने आसपास के लोगों को थोड़ा सा इनवाइट करें जिससे हम लोग का मतलब कि हौसला बढ़ेगा, थोड़ा सा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी और थोड़ा सा लोग रहेंगे तो थोड़ा सा हम लोग एनर्जी मिलेगी, एनर्जी बूस्ट का काम करेंगे। तो इस भीड़ में दोस्तों आप ही हमारे जो है कि व्यूवर्स हैं जो हमारी मेहनत को आप ही साकार करेंगे दोस्तों, आप ही हमारा मीडियम बनेंगे दोस्तों। इसी आशा के साथ दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आपने वीडियो को हमारी बहुत सहजता से हमारी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत शुक्रिया दोस्तों। हम नेक्स्ट वन वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।